हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली आपका अलाइड का पेपर हुआ है और वहां पर सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड और आईआर से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आपको यहाँ पर डिटेल्ड एक तरह से आंसर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड जहां जहां से हमारी सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, स्पेशली अगर हम वैल्यू एडिशन कोर्स की बात करते हैं तो वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से आपको अनयूजुअल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं उनको भी हम एक बारी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ एज यू नो, अगर हम अलाइड के पेपर की बात करते हैं बच्चे, इट इज वेरी डायनेमिक नाउ। पहले आपको स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते थे, लेकिन आज डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इवन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। नाउ पॉलिटी सेक्शन में भी पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज कंपेयर टू स्टैटिक पॉलिटी। सेम अप्लाइज टू कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि अगर आप सिलेबस नोटिस करते हैं बच्चे, सोसाइटी को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे क्वेश्चंस आपको कल्चर और सोसाइटी से देखने को मिले हैं। तो बेसिकली इन सेशंस का मकसद क्या है कि आने वाले प्रिपरेशन, जो भी बच्चे अब हमारे से जुड़ रहे हैं या फिर अलाइड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको पता हो कि भाई किस स्टैंडर्ड से हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो हमारा मकसद वही है कि हम इसेंशियली आपको ये बता पाए कि किस तरह से डायनामिसिटी आ रही है और जो मेंस के पेपर्स हैं वो कैसे आपको टफ होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इट वाज नॉट एन इजी पेपर, क्योंकि यहाँ पर अनयूजुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं थी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से जो आपका एचपीएएस है, चाहे एचपीएस के मेंस की बात करो चाहे अलाइड के मेंस की बात करो, किस तरह से डायनेमिक नेचर आपको देखने को मिल रहा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो पहला क्वेश्चन आपको जो सोसाइटी से देखने को मिला है, इट इज एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ रिलेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन in Indian families, justify with examples from your state. Now very important, यहाँ पर state की significance दी है, तो obvious ही बात है ज्यादातर examples आपको किससे कोट करने पड़ेंगे, हिमाचल प्रदेश से कोट करने पड़ेंगे। राइट, नाउ आपसे क्या पूछा गया है कि भाई जो चेंजिंग डायनेमिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं स्पेशली मेन एंड वुमेन में, वो आपको कैसे चेंजिंग डायनेमिक्स देखने को मिल रहे हैं। टेक द एग्जांपल, पहले जो वुमेन थी वो सिर्फ केटर किसको करती थी, हाउस होल्ड को केटर करती थी, लेकिन वो आज हाउस होल्ड एंड आउटर एनवायरमेंट में भी जा रही हैं, जॉब करने भी जा रही हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कैसे आपको इवॉल्व होता हुआ दिखा है, दिस इज द क्वेश्चन। अगेन एनालिटिकल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। सो आप यहां पर देख सकते हैं, हमने बेसिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ पेट्रियार्की ऑन वुमेन्स राइट्स एंड फ्रीडम्स के बारे में पढ़ा है। ये हमारा वैल्यूएशन में कोर्स था। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आप कह सकते हैं आंसर वाला पार्ट है ना, वो काफी हद तक यहां पर यूटिलाइज हो सकता था, क्योंकि बेसिकली डायनामिसिटी ऑफ वुमेन्स रोल के बारे में पूछा है। चाहे हमारी आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन वुमेन का रोल किस तरह से चेंज हुआ है, वो जो स्टेटमेंट्स हैं आप यहां पर भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं जो रिलेशनशिप है मेन एंड वुमेन में, वो इवॉल्व किया है इन वेरियस सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस में। एंड स्पेशल फोकस हमारा बच्चे कहां रहेगा, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि आपको एग्जांपल्स देने ही देने हैं, तो यू हैव टू रीआइट्रेट द एग्जांपल्स। राइट, सो आप देख सकते हैं, अगर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन की बात करते हैं, नाउ इट हैज चेंज्ड एज आई हैव टोल्ड यू। पहले वो हाउस होल्ड कोर्स को ही संभालती थी, लेकिन आज वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कर रही हैं। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपको देखने को मिली है किसकी, वुमेन की। राइट, तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं, वुमेन इन हिमाचल प्रदेश हैव बीन ट्रेडिशनली इन्वॉल्वड इन agriculture and small scale industries. However, in recent years, many have started working in tourism, government jobs या फिर self help groups में या काफी ज्यादा आपको enhance होती हुई दिख रही हैं। तो जो ट्रेडिशनल रोल था बच्चे, वो ट्रेडिशनल रोल आपको चेंज होता हुआ दिखा है। टेक द एग्जांपल महाराष्ट्र, अब बड़ी सिटीज हैं जैसे मुंबई, पुणे, women actively work in the IT sector, banking, corporate sector, white collar jobs जिसको कहा जाता है। तो बहुत सारी वुमेन आज आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स देखने को मिल रही हैं। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। थर्ड, पंजाब में आप देख सकते हैं मेल डोमिनेट एग्रीकल्चर था, लेकिन आज वो जो मेल डोमिनेट एग्रीकल्चर है वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, इसको कहा जाता है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब वाले स्टेट में देखने को मिला है, इससे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आई है किसमें, वुमेन। क्लैरिटी है, दिस इज फर्स्ट चेंज। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। और न्यूक्लियर फैमिलीज की राइज आपको देखने को मिल रहा है, अर्बनाइजेशन का राइज देखने को मिल रहा है। अगेन एग्जांपल आपको हिमाचल प्रदेश से कोट होता हुआ दिख रहा है। एज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एक्सपैंड, मेनी कपल्स मूव टू टाउन्स लाइक शिमला, मनाली, धर्मशाला फॉर वर्क।
वहां पर आपको अर्बन एरियाज देखने को मिल रहे हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ शिमला की अगर बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, जो कि मेन लोकेशंस बन चुकी हैं। तो टूरिज्म के लिए, जॉब्स पाने के लिए जो ये कपल्स हैं बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दीज सिटीज, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही तमिलनाडु की अगर बात करते हैं, जैसे चेन्नई और कोयम्बटूर है, तो यंग प्रोफेशनल्स लिव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पेरेंट्स एंड शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं, कोलकाता हैज लॉन्ग प्रमोटेड जेंडर इक्वालिटी ड्यू टू इट्स प्रोग्रेसिव हिस्ट्री एंड अर्बन फैमिलीज मेक डिसीजंस। थर्ड चेंज आपको देखने को मिलता है हायर एजुकेशन एंड चेंजिंग माइंडसेट। अब जो वुमेन है वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश का अगेन आपको एग्जांपल देखने को मिलता है। इट इज विद अ लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 80%, मेनी हिमाचली वुमेन परस्यू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को ये परस्यू कर रही हैं। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, चेंजिंग मैरिटल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग। जो मैरिटल एक्सपेक्टेशंस थी, जहां पर ये उम्मीद करी जाती है कि भाई अब विमेन की शादी हो चुकी है तो उसका काम ही क्या है, हाउस होल्ड कोर्स निभाना, लेकिन अब ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है वो कंपेनियनशिप में अब बदलता हुआ दिख रहा है, जहां पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करी जाती हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, आप देख सकते हैं द यंगर जनरेशन इन टाउन्स लाइक शिमला, कुल्लू, मंडी नाउ प्रेफर इक्वल पार्टनरशिप्स, वो कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रही है। ऐसे इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं विमेन आर इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। पहले अवेयरनेस इतनी नहीं थी, लेकिन आज आपको ये अवेयरनेस देखने को मिल रही है। तो बेसिकली जो भी एक्सप्लॉइट भी होती हैं, दे रेज देयर वॉइसेस, राइट। नेक्स्ट, विमेन इन लीडरशिप रोल्स, जो पहले आपको नहीं देखने को मिलता था, आज आपको देखने को मिल रहा है। लीडरशिप रोल्स में यहां पर आपको विमेन देखने को मिल रही हैं। तो स्टेट हैज द हाई परसेंटेज ऑफ विमेन इलेक्टेड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो हिमाचल प्रदेश का अगेन आपको यहां पर एग्जांपल देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द सिक्स्थ इवॉल्विंग चेंज दैट वी हैव डन, राइट। सो अगेन देखो, क्वेश्चन को ना ट्विस्ट करके पूछा गया है तो वही बात कि भाई विमेन का एवोल्यूशन आपको कैसे देखने को मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, उनका चेंजिंग रोल बताना है, मेन और विमेन का क्या चेंज हुआ है, दैट्स इट। क्वेश्चन तो वही है, बट उस टाइम में, उस प्रेशर में ऑब्वियस सी बात है, इट वाज अ टफर क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हाउ कैन कल्चर हेल्प इन यूनिफाइंग द पीपल, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। अगेन बच्चे यहां पर एग्जांपल्स को कोनोट करना ही पड़ेगा आपको। ना अगेन ये थोड़ा हम कह सकते हैं ऑन अ इजियर नोट क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपको क्या बोला है कि भाई कल्चर कैसे हेल्प करता है यूनिफाई करने में। तो आप यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर कल्चर की बात करते हैं, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर बाय फोस्टरिंग शेयर्ड आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले शेयर्ड ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स। अगर हम दिवाली की बात करते हैं, ईद की सेलिब्रेशन की बात करते हैं, भाई दोनों ही कम्युनिटीज रादर कोई भी कम्युनिटीज को सेलिब्रेट करती हैं। तो आप देख सकते हैं इन इंडिया दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, बट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स दे आल्सो सेलिब्रेट इट। एग्जाम्पल ब्राजील, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरे इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है। तो कार्निवल जो आपको ब्राजील का देखने को मिलता है, so annual carnival in Brazil brings together people from different racial and ethnic groupings. Common language and communication आपको देखने को मिलती है, जैसे हिंदी as a link language, ऐसे ही इंग्लिश as a global language आपको देखने को मिलती है। आर्ट, म्यूजिक, डांस और यूनिफाइंग फोर्सेस अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं किसके, बॉलीवुड के, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, के पॉप, आपको ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में ये फीचर देखने को मिल रहा है। फूड की अगर बात करते हैं तो एक तरह से कल्चरल कनेक्टर बन जाता है क्विजीन। आजकल आपको फूड व्लॉगर्स इतने देखने को मिलते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, लेकिन वो कहां पर खाना खाने आते हैं, क्या एक्सप्लोर करने आते हैं, इंडियन फूड एक्सप्लोर करने आते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडियन क्विजीन्स, रीजनल डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि एक तरह से हमें यूनिफाई करती है। नेशनल सिंबल्स एंड हेरिटेज की अगर बात करते हैं, ताजमहल, बहुत से लोग यहाँ पर देखने आते हैं, हर कल्चर का, हर डिफरेंट रिलीजन का यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट को देखने आता है। स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट, रिसेंटली इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो बेसिकली वहां पर क्या कोई रिलीजन स्पेसिफिक था, नहीं। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है, ठीक है। ऐसी रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का एक ब्रिज देखने को मिलता है। एवरी रिलीजन इज मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कि एट द एंड भाई गोल क्या है, भगवान से मिलना है। अब रास्ते अलग हो सकते हैं, पाथ अलग हो सकते हैं, लेकिन एंड गोल तो सभी का सेम है, स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं गुरु नानक टीचिंग इन पंजाब, ऐसे ही बुद्धिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया, कल्चरल एक्सचेंजेस और ग्लोबलाइजेशन की तरफ आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया का योगा,
योगास ग्लोबल एक्सेप्टेंस आपको देखने को मिल रही है। तो इससे भी आपको कल्चर्स में डिफरेंट कल्चर्स चाहे भी हैं तब भी आपको यूनिटी देखने को मिल रही है। राइट, क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चे। अगेन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी हम कह सकते हैं, बट हाँ पॉलिटिक्स की तरफ आपको शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अगेन अनयूजुअल क्वेश्चन है, अ टफर क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि पॉलिटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं एग्जामिन द पॉसिबिलिटीज ऑफ इमर्जेंस ऑफ टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया in the light of the emergence of NDA and India groups at the national level। ना बेसिकली उन्होंने बोला है कि क्या जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है, टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए, टेक द एग्जांपल ऑफ यूके जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर आपको टू पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्या आज इंडिया में भी जहां पर आपको मल्टीपल रीजनल पार्टीज देखने को मिलती थी, मल्टीपल पार्टीज देखने को मिलती थी, क्या वो डाइवर्ट हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में टू पार्टी सिस्टम में? एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया अलायंस आपको देखने को मिला। सो आप यहां पर देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया लेड बाय आईएनसी। नाउ अंडरस्टैंडिंग द करंट पॉलिटिक्स। सो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम हमारा इंडिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो यूके यूएस है वहां पर आपको बाय पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। सो डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज, रीजनल लिंग्विस्टिक और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है। कोalition गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलती है प्लेड बाय रीजनल पार्टीज। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि टू पार्टी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है? पहला है कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल अलायंसेस। पॉलिटिकल अलायंसेस डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी जो हैं वो एक्चुअली में मर्ज कर रही हैं किसके साथ? इन दो मेजर पार्टीज के साथ। तो अगर हम एनडीए की बात करते हैं, इट इज बीजेपी लेड अलायंस। ऐसे इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, इट इज कांग्रेस लेड अलायंस। तो बेसिकली डिफरेंट आइडियोलॉजी को ये क्या कर रहे हैं? अमालगमेट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात करते हैं तो बीजेपी लेड एनडीए वन अ मैसिव मेजॉरिटी। लेकिन 2024 की बात करते हैं, नाउ सीम अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन एनडीए एंड इंडिया अलायंस। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स। जो थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है वो आपको डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। जैसे 1990s या 2000 की अगर बात करते हैं तो थर्ड फ्रंट पार्टीज जैसे समाजवादी पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, बहुजन समाज पार्टी, एआईडीएमके। सो आप देख सकते हैं इट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कोलिशन पॉलिटिक्स। लेकिन अब कोलिशन पॉलिटिक्स धीरे धीरे रिडंडेंट हो गई थी, इसका रिवाइवल आपको 2024 में ही देखने को मिला है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक लीडर देखने को मिलता है, एक चेहरा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी आपको एक चेहरा देखने को मिलते हैं। ऐसे इंडिया अलायंस की बात करते हैं, चेहरा कौन है? राहुल गांधी। तो यहां से भी आपको शिफ्ट होता हुआ दिखता है। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, जैसे वहां पर आपको देखने को मिलता है जो बाइडेन एंड ट्रंप, तो यहां पर भी आपको ये टू पार्टी अलायंस, या हम कहते हैं जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होल्ड होते हैं वैसे ही आपको ये इलेक्शंस भी कन्वेस्टिंग कैंपेनिंग उस तरीके से करी जा रही है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स आपको देखने को मिलती है। तो वोटर प्रेफरेंसेस आर बिकमिंग मोर बाइपोलर, दो तरह की, सेक्युलरिज्म पे, नेशनलिज्म पे, लिबरलिज्म पे, या वेलफेयर वर्सेस ग्रोथ बेस्ड पॉलिसीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो अगेन आपको यहां पर बाइपोलरिज्म देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस क्या एग्जिस्ट करते हैं टू टू पार्टी सिस्टम? अब स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल टीएमसी एग्जिस्ट करती है, तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके देखने को मिलते हैं, तेलंगाना में बीआरएस एंड सो एंड सो फोर्थ। आज भी रीजनल पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। राइट, तो ऐसा नहीं खत्म हो गई है। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या एग्जिस्ट करता है टू पार्टी सिस्टम के लिए? इट इज स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज। दूसरा, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ऐसे ही एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम इनकरेज करता है मल्टी पार्टी कॉन्टेस्ट को। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो होते नहीं है यहाँ पर, हमारा तो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो एफपीटीपी आपको देखने को मिलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि एक तरह से क्या करता है, मल्टी पार्टी कंटेस्ट होल्ड करवाता है। राइट, क्लैरिटी है। अगेन अ टफर क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, ये पॉलिटिक्स से क्वेश्चन नहीं, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, बट इट इज वेरी इन डेप्थ, आप कह सकते हैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, नेक्स्ट आता है एग्जामिन रोल ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज इन द आउटकम ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स इन कंटेम्पररी टाइम्स। ना बेसिकली यहां पर क्या है, पॉपुलर पॉलिसीज, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉपुलिस्ट पॉलिसीज। ऐसी पॉलिसीज जो लोगों को ल्योर करती है, जिसको हम फ्रीबी कल्चर कहते हैं, ल्योर करा जाता है। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कैसे ये कॉन्टेस्ट के इलेक्शंस को या कॉन्टेस्टेशंस को क्या करती हैं, रेफर करती हैं। तो आप देख सकते हैं आउटकम ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स को कैसे ये एक तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज की बात करते हैं तो वोटर मोबिलाइजेशन किया जाता है। दोनों ही पार्टीज, जो दो मेजर पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं, दोनों ही वोटर मोबिलाइजेशन करती हैं। तो पॉपुलिस्ट लीडर्स ऑफन यूज इमोशनली चार्ज्ड रिटोरिक्स यूटिलाइज किए जाते हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं रैडिकल चेंजेस। ऐसे इकोनॉमिक प्रॉमिसेस किए जाते हैं जिसको फ्रीबी कल्चर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं मेनी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमिक रिलीफ, जैसे कि हायर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पानी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सो पर ये पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ही तो हैं, राइट। ऐसे ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट आपको देखने को मिलता है। सो जो कोर एस्पेक्ट है पॉपुलिज्म का वो रिजेक्शन है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलिट्स और इंस्टीट्यूशंस का। बेसिकली कैंडिडेट्स क्या प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये तो आउटसाइडर है, मैं यहां का हूं, तो वोट किसको दो, मेरे को दो। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है दैट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट। ऐसे ही नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा खेली जाती है। टेक द एग्जांपल ऑफ एनडीए, तो काफी ज्यादा आपको इसका भी प्रमोट देखने को मिलता है। एंड इवन सोशल मीडिया, जब भी इलेक्शंस होते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन्स, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दीज आर ऑल्सो द पॉपुलिस्ट मेजर्स, राइट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं, यूएस में एग्जाम्पल दिया है, इंडिया का एग्जाम्पल दिया है, ब्राजील का एग्जाम्पल दिया है, फ्रांस का एग्जाम्पल दिया है। चैलेंजेस एंड रिस्क अगर आप नहीं भी लिखते तो भी चल जाता, लेकिन क्वेश्चन अगेन अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स नॉट पॉलिटी, ठीक है। सो अगेन इट वाज अ टफर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके आईआर से है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। सबने एक्सपेक्ट किया था रशिया यूक्रेन वॉर से पूछा जा सकता है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया। सो एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द इमर्जेंस ऑफ करंट केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर। सो अगेन सिंपल है कि भाई जो ये रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये केओटिक ऑर्डर जो अब हो चुका है, जियोपॉलिटिक्स में आपको इतना ज्यादा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, उसका इंपैक्ट बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, वीकनिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड मल्टीपोलैरिटी। सो इरोजन आपको देखने को मिलती है यूएस एंड यूनिपोलैरिटी एंड नेटोज रोल। नेटो का रोल अब आपको डिस्टिंग्विशिंग नहीं देखने को मिलता है। टेक द एग्जांपल रिसेंटली ट्रंप ने तो ये भी कहा है, रीआइट्रेट किया है कि जो भी यहाँ पर रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है अभी क्या हो जानी चाहिए, एंड हो जानी चाहिए, राइट। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है द डिफरेंस। ऐसे ही इकोनॉमिक क्योस एंड ग्लोबल रिसेशन फियर्स, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि जर्मनी फेस एन एनर्जी क्राइसिस ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस। टेक द एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान, दे सॉ वर्सनिंग इकोनॉमिक। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है डी डॉलराइजेशन ट्रेंड्स। अब जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो बेसिकली क्या कर रही है कि डॉलर पे निर्भर नहीं करना है, दिस इज डी डॉलराइजेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंडिया एंड रशिया सेटल्ड ऑयल ट्रेड इन रुपीज इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। ऐसे ही रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल अलायंसेस। सो आपको चाइना और रशिया का जो नेक्सस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली आप देख सकते हैं एक तरह से द वॉर पुश्ड रशिया क्लोजर टू चाइना, चाइना के ज्यादा क्लोज हो गया है, ठीक है। चाइना हैज इंक्रीज ट्रेड एंड मिलिट्री कोऑपरेशन, राइट। जैसे कि बीआरआई एक्सपेंशन की अगर बात करते हैं, इट स्ट्रेंथन्स चाइना कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यूरोप की मिलिट्री बिल्डअप इतना ज्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हैं जर्मनी एंड फ्रांस इंक्रीज डिफेंस बजट्स बढ़ा दिए हैं। बाकी अगर देखो, अगर आप डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है कि दूसरे फंडिंग कहीं ना कहीं रिड्यूस करी होगी, चाहे एजुकेशन पे हो चाहे हेल्थ केयर पे हो। तो यहां पर भी आपको ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। राइज ऑफ रीजनल पावर्स आपको देखने को मिल। टेक द एग्जांपल इंडिया, टर्की, गल्फ नेशंस। सो इंडिया हैज मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी बाइंग आवर रशियन ऑयल व्हाइल स्ट्रेंथनिंग यूएस टाइज। अब रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे यूएस के टाइज, जो यूएस के साथ जो टाइज हैं वो भी स्ट्रेंथन हुए हैं। तो रीजनल पार्टीज एक तरह से आपको स्ट्रेंथन होती हुई दिखी हैं। ग्लोबल मिलिट्री एस्केलेशन एंड राइज ऑफ न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आपको राइज होते हुए दिख रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया इज डेवलपिंग एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ वाइडर प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या है, अब यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, पूरा यूरोप और यूएसए। तो बेसिकली प्रॉक्सी वॉर के जो राइज है आपको वो देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो एन इंपैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ऐसे अगर हम बात करते हैं, फूड एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपको देखने को मिल रहे हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस सबसे बड़ा आपको रोल देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स किस तरह से हुए, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज डन इन आवर वैल्यू एडिशन कोर्स। सो अमनप्रीत मैम ने यहां पर पढ़ाया था, एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इट वाज डन इन आवर कोर्सेज टू, एंड दिस वाज मोर प्रोबेबल क्वेश्चन, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो हाई चांसेस की इस पे से क्वेश्चन पूछे जाने से, एंड पूछा भी गया है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट वाज मोर प्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आपको देखने को मिला।
राइट. सो अगेन इजी क्वेश्चन था लास्ट वाला, बट जो आपके कल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड स्पेशली पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दे आर मोर डायनेमिक इन नेचर. आपसे करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रादर इन डेप्थ, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने थे, उनको समझ के आपको आंसर्स लिखने थे. सो दिस वाज अ टफ पेपर, नॉट एन इजी पेपर एट ऑल. ऑब्वियस सी बात है, अब जो न्यू बडिंग हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो एक्चुअली में लाइट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई मुझे अपना एम्बिट कहां तक रखना है, मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना है, मुझे करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है. राइट. सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.